गुलबर्गा शहर के मालगत्ती रोड पर मौजूद एमएएम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में साल 2024-25 एकेडमिक ईयर के लिए मॉन्टेसरी से 10th स्टैंडर्ड तक एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। एमएएम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कुल 30,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है और यहाँ एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन दिया जाता है। और एमएएम इंटरनेशनल स्कूल में आपके बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने के साथ बच्चों के लर्निंग स्किल्स को डेवलप करने यहाँ स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, ड्राइंग हॉल, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और दीगर ऐसी कई सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है। इस स्कूल में बच्चों की डेली एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने सीसीटीवी सर्विलेंस यहाँ लगाए गए हैं। एमएएम इंटरनेशनल स्कूल में मॉडर्न एजुकेशन के साथ इस्लामिक एजुकेशन भी दिया जा रहा है ताकि आपके बच्चों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो सके। और आपके बच्चों के फिजिक हेल्थ को स्ट्रांग रखने काफ़ी बड़ा प्लेग्राउंड यहाँ बनाया गया है जहाँ आपके बच्चों को फिजिक एक्टिविटीज़ भी कराई जाएगी। इन तमाम फैसिलिटीज़ के साथ बेहतर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों का एडमिशन आप एमएएम इंटरनेशनल स्कूल में करवाना चाहते हैं तो मालगत्ती रोड पर आप इस स्कूल में विजिट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर मज़ीद डिटेल हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एमएएम इंटरनेशनल स्कूल जो मालगत्ती रोड पर वाक़ है, यहाँ पर मेरा एक लड़का है जो 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड पास होकर एडमिशन लिए हैं और एक लड़की है छोटी जो 1st स्टैंडर्ड पास होकर 2nd स्टैंडर्ड में एडमिशन लिए हैं। मैं अपने बच्चों के एजुकेशन के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा इत्मीनान हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चों का न सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन बल्कि दूसरे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, फिज़िकल स्पोर्ट्स हैं और साइंस एग्जीबिशंस, और इसके अलावा यहाँ पर यहाँ के मैनेजमेंट ने जो भी वादे किए थे, कुरान की तालीमात हैं और हिफ्ज़ कुरान चल रहा है और माशाल्लाह मेरे फ़र्जंद ने 2 पारे हिफ्ज़ भी किए हैं और इस साल तरावी में उन्होंने कुरान की भी तिलावत की है और बहुत ही बेहतरीन। साथ ही साथ एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पर फैकल्टीज़, टीचिंग फैकल्टीज़ बहुत ही एक्सपर्टाइज हैं और माहौल तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का वो तकरीबन बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर 3 से 4 एकड़ के कैंपस में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, गेम्स के फैसिलिटीज़ हैं और गेम्स के लिए ग्राउंड्स हैं और बिल्डिंग भी माशाल्लाह कोई भी देखे तो बहुत ही इत्मीनान बख्श है यहाँ की हर चीज़। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को और उनके फ्यूचर के लिए एमएएम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मालगत्ती रोड में ज़रूर एडमिशन दिलाएं और अपने बच्चों के फ्यूचर को और उनके मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, myself Atiq Rahman. My 2 kids are studying in this new एमएएम इंटरनेशनल स्कूल. First one is in 9th standard, second one in 5th standard. यहाँ के स्कूल का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। यहाँ का स्कूल का एनवायरनमेंट, फैकल्टी और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड। और स्कूल में आपको एकेडमिक के साथ साथ दीनियात की भी स्टडीज़ का ये सिलेबस ऐड किया गया है जिसकी वजह से बच्चों को लिए हिफ्ज़ और कुरान और हदीस के ताल्लुक़ से जो भी मामला ये चीज़ है स्टडीज़ पढ़ के बच्चे निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा भी लड़का हिफ्ज़ का कोर्स कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल मैक्सिमम पारेज कंप्लीट कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यहाँ के स्कूल के मैनेजमेंट से, स्टाफ के, टीचिंग के स्टाफ से बहुत ही मुतमईन हूँ। दे विल टेक केयर ऑफ ईच स्टूडेंट्स फॉर एकेडमिक पर्पज़ एज वेल एज़ फॉर इन टीचिंग सिलेबस। तो मैं यही सब पेरेंट्स से यही गुजारिश करता हूँ कि आप न्यू एमएएम इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चों के लिए एडमिशन का दाखिला दिला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एमएएम इंटरनेशनल स्कूल में पेरेंट्स की मीटिंग ली गई है जिसमें आने वाले दिनों में बच्चों के ताल्लुक़ से जो चीज़ ज़रूरत है उस ताल्लुक़ से इत्तला दी गई है। और मैं जो यहाँ पे आज मौजूद हूँ, मेरे ग्रैंड डॉटर यानी कि पोतरा पोतरी और मेरे भतीजी
यहाँ पे पढ़ते हैं। LKG से लेके आज ये फर्स्ट पास हो गए हैं, अब सेकंड स्टैंडर्ड में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक पढ़ाई की सवाल है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। और ख़ास करके यहाँ पे एडमिशन दिलाने की वजह ये है कि जैसे कि हर जगह स्कूल्स तो हैं, पढ़ाई भी अच्छी खासी है, लेकिन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, कल्चरल प्रोग्राम होता है। यूजुअली क्या होता है कि स्कूल जब बनता है तो स्कूल के कुछ नाम्स होते हैं, जैसे कि क्लासरूम ये साइज़ टू ये साइज़ होना, खेलने के लिए ग्राउंड्स होना। तो उस लिहाज से MM इंटरनेशनल पूरा वो फुलफ़िल करके उन्होंने परमिशन लेके ऑलरेडी अब 10 तक उनका परमिशन है। जिस तरह का से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये पीछे सेकेंड ईयर तक कंटिन्यूशन में रहेगा। होता ही यूँ है कि हम हमारे बच्चों को स्कूल में डालते हैं, कहीं 7 तक रहता है, 7 के बाद 8 से 10 तक कहीं रहता है, फिर 10 से PUC के लिए और एक जगह जाना पड़ता है। तो मेरी सोच ये थी कि अगर मैं कहीं भी अपने बच्चों को डालूँ तो कम से कम PUC तक करके निकले। अल्लाह करे, मैं दुआ करता हूँ कि आने वाले दिनों में PUC से आगे भी जो डिग्रीज कॉलेजेस हैं वो चालू करेंगे। खैर वो तो बात की बात है। फ़िलहाल जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है वो PUC तक होने वाला है। ऑलरेडी 9 तक क्लास चल रहे हैं उनके, इंशाअल्लाह 10th भी हो जाएगा, 10th तक परमिशन है, PUC भी हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब पढ़ाई तो सब जगह होती है। जैसा कि मसलन मेरी अगर बात करें तो मैं एक फ्लैट्स में रहता हूँ, जबकि बच्चे को खेलने के लिए जगह नहीं है। तो बच्चे स्कूल बोले तो आज के तारीख में वो खुशी खुशी स्कूल आते हैं। हमारे ज़माने में क्या होता था, हम खेलने के लिए स्कूल को जाना पसंद नहीं करते थे। आज बच्चों को खेलने के लिए आज स्कूल पहले पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ खेलने के लिए अच्छी जगह है। वो कहने का मतलब तो क्यों सिटीज़ में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ तंगी है जगह की। पढ़ाई भी देखना है हमको, स्पोर्ट्स भी देखना है, उनकी एक्टिविटीज़ भी देखना है, उनकी हेल्थ भी देखना, हर चीज़ देखना है। वो आगे चलकर 8th 9th 10th के बाद जो बच्चों का जो जिसमें दिलचस्पी है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेके वो अपने तौर पे कर सकते हैं। लिहाजा शुरुआत में बच्चों को जो होना चाहिए मेंटली, वो चीज़ के लिए मैं समझता हूँ MM इंटरनेशनल एक ख़ास करके वो सब ध्यान रखा गया है। ख़ास करके जो नाम्स के हिसाब से ये स्कूल बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मकसद ये था कि हमने जो नवी बिल्डिंग ऑलमोस्ट 30,000 स्क्वायर फीट की कंप्लीट की है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, नवी कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और सेपरेट ड्राइंग हॉल्स और पूरा प्लेग्राउंड का तकरीबन पूरा कंप्लीट हो चुका है अल्लाह के फजल से। तो यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए पेरेंट्स के लिए, जो कि हमने जैसे कि वादा किया था, दीन और दुनिया का हमारे वालिद साहब का एक ड्रीम था कि दीन और दुनिया पूरी अच्छे से अच्छा सिखाना है। तो हमने शुरू किया था। हम तो खैर 40 साल से एजुकेशन फील्ड में हैं, स्कूल से लेके पूरा डेंटल कॉलेज तक अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से कर रहे हैं। तो अब ये एक नवा कॉन्सेप्ट लेके चले थे हम लोग, कम से कम बजट में अच्छे से अच्छी दीन और दुनिया की स्टडी देंगे। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करके 4था साल है। 2 साल तो खैर कोरोना में गए। हमारा टोटल परमिशन 10th तक का परमिशन है। ये साल 9th का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। रेगुलर बेसिस पे जैसे कि ट्रेंड स्टाफ है हमारे पास, रेगुलर टीचर्स के लिए भी हम लोग रेगुलर वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए जैसा क्या इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश है, वो है एक अलग कॉन्सेप्ट से। ड्राइंग हॉल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली पढ़ाई पे नहीं, और एक्टिविटी बेस्ड स्टडीज़ का मेन कॉन्सेप्ट है हमारा। खाली बच्चा आया पढ़ा गया नहीं, एक्टिविटी बेस्ड जो है कि आजकल NEP तो ऑलमोस्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है, बोले सर का है। आगे उसका क्या क्या होता देखते जाएंगे, एज प्रोग्रेस होते रहेगा उसका तो चलते रहेगा। पर एक्टिविटी बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है हम तो NEP से पहले ही 4 साल पहले शुरू कर चुके हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, चल रहा है। तो उससे क्या होता, बच्चे का डेवलपमेंट और ग्रोथ खाली स्टडीज़ के तरफ नहीं, एक्स्ट्रा उसकी मेन जो अपना जो कॉन्सेप्ट है NEP का, कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत NEP का प्रोग्राम है ये। तो वो हिसाब से आगे चल के बच्चा, जैसे अब तो 5th 8th और 9th का बोर्ड भी चालू हो चुका है, वही हिसाब से चल रहा है। तो बच्चे के आपको 9th पास करने के बाद भी डिग्री मिलेंगी, 8th पास के बाद डिग्री मिलेंगी। एक सर्टिफाइड कोर्सेस के सर का भी रहेगा आगे चल के फ्यूचर में।
स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, तो वो भी अटल लैब का भी हमारा इंशाल्लाह ये साल शुरू करने का है। तो बेसिकली पेरेंट्स से गुजारिश है मेरी कि आप लोग आइए, हमारा स्कूल को विज़िट करिए, हमारा परफॉर्मेंस देखिए, फिर अपने बच्चों का मुस्तकबिल अगर से आप बनाना चाह रहे तो आप ज़रूर आइए, हमारे पास एडमिशन लीजिए। बस इतना ही नहीं, जज़ाकल्लाह खैर।